अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा भाई, एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। जब भी हम कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, उस चीज़ का मज़ा ले रहे हैं या खुश हैं, उसका मतलब ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं। और ज़िंदगी से मुतमईन होना बड़ा ज़रूरी है। जिस हाल में हो, जहाँ हो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। आपके पास जितनी नेमतें हैं उसके ऊपर आपको रोज़ाना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे शिकवे करते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। लेकिन आप जब अपनों से दूसरों को देखते हैं ना, और जब आपको पता लगता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं हैं और आपके पास हैं, तो आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे जो बड़े होते हैं, वो हमें हमेशा ये कहते हैं कि आपको अपनों से नीचे देखना चाहिए। यानी आप उन लोगों को देखें जिन लोगों के पास बहुत सारी नेमतें नहीं हैं, तो फिर आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी सारी नेमतें दी हुई हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सेहत एक बड़ी नेमत है। जो इंसान भी सेहतमंद है वो सबसे ज़्यादा दौलतमंद है। यकीन करें, बहुत सारे अमीर अमीर लोग होते हैं लेकिन उनके पास जो है उतनी अच्छी सेहत नहीं होती। किसी का पैसा किसी चीज़ में जा रहा होता है, किसी का पैसा किसी चीज़ में जा रहा होता है। तो बस जिसके पास सेहत है, माँ बाप है, अच्छी ज़िंदगी है, खुशियाँ हैं, छोटी छोटी नेमतें हैं, रहमतें हैं, बरकतें, इसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। ज़िंदगी की अचीवमेंट यही है कि आप यहाँ पर हर चीज़ के ऊपर अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें। आगे बढ़ते हैं और मौसम का हाल जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। मौसम का क्या हाल है जनाब? कराची का जो मौसम है वो है ऑसम और ठंडा यख हो चुका है। कल रात को भी बड़ी ठंड थी और बहुत ज़्यादा ऐसे महसूस हो रहा था कि ये कराची है, ये वही सर्दी है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ, रात से चलने वाली ठंडी हवाओं के बायस शहर का मौसम सर्दी की शिद्दत में इजाफा, पारा 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हफ्ते के आखिर में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक जा सकता है। रात और सुबह के औकात में सर्दी ज़्यादा महसूस होगी। शुमाल मशरिक सिम से 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और हवा में नमी का तनासुब 55% है। अच्छा जी, गोल्ड की प्राइस आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। सोने और चांदी की कीमत में जो है वो कमी हुई है। आलमी मार्केट में सोना $12 कमी से $4,444 फी ऑन्स पर आ गया। एक तोला सोना 1200 रुपये सस्ता हो गया, कीमत 4,66,762 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,028 रुपये कमी से 4,0173 रुपये का हो गया। एक तोला चांदी की कीमत 8,361 रुपये पर ही बरकरार रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रैफिक अपडेट। अच्छा जी, ट्रैफिक अपडेट जो है वो कुछ इस तरह से है कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक का दबाव बरकरार है। यूनिवर्सिटी रोड से हसन स्क्वायर की जानिब ट्रैफिक का दबाव है। मॉडल कॉलोनी से एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर ट्रैफिक का दबाव है। राशिद बिनास रोड से ड्रिग रोड जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जैम है। शारे फैसल से मेट्रोपोल जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक का दबाव बरकरार। कोरंगी सनती एरिया के मुख्तलिफ मुकामात जो हैं वहाँ पर भी ट्रैफिक का फ्लो है। अख्तर कॉलोनी सिग्नल से कयूमाबाद की जानिब ट्रैफिक जैम है। अच्छा जी, यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम के बायस ट्रैफिक का भी शदीद दबाव है। और यूनिवर्सिटी रोड से तो बहुत सारा दिमाग में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है, ट्रैफिक स्टक हो जाता है, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स है। अहम शहरों पर 10 बजे के बाद ट्रैफिक मामूल के मुताबिक होगा। अच्छा जी, सिंध हाई कोर्ट में आज कौन कौन सी अहम समातें हैं? सिंध हाई कोर्ट में जो समातें हैं वो हैं जनाब, बेंच के रूबरू पानी की फरहमी से मुतालिक शहरी की दरख्वास्त पर भी समात होगी। गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात से मुतालिक दरख्वास्तों पर समात होगी। अब जनाब शामिल करते हैं यहाँ पर टॉप स्टोरीज़। और टॉप स्टोरीज़ क्या हैं, लेकिन टॉप स्टोरी से पहले ना चलते हैं आपके साथ में वेजिटेबल प्राइस शेयर करते हैं। एंड वेजिटेबल प्राइस क्या है थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर पॉपअप होंगे और हम आपके साथ में शेयर करते हैं वेजिटेबल प्राइस। तो ये वेजिटेबल प्राइस जो है आगे हमारी स्क्रीन पर, टमाटर है 23 और फिर उसके बाद क्या है, आलू आ गया 46 पर। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद है हमारे पास लहसुन 288 पर। फिर है जनाब अदरक 288 पर। फिर उसके बाद क्या है, गाजर 40 पर है। फिर उसके बाद तुरई जो है 81 पर है। नाउ वी हैव लौकी 46 पर। फिर हमारे पास क्या है, फूल गोभी 35 पर। फिर उसके बाद क्या है, खीरा 40 पर। फिर उसके बाद क्या है, भिंडी 115 पर है। फिर उसके बाद प्याज जो है वो 63 पर है। और जल्दी से चलते और करेंसी रेट्स जो है वो आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। तो करेंसी रेट्स जो है वो हमारी स्क्रीन पर पॉपअप होने वाले हैं। थोड़ी सी देर में आपको पता चलेगा माल का हाल। और माल का हाल है जी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 189, कैनेडियन डॉलर है 207। इसके अलावा यूरो जो है 332 पर है। कुवैती दिनार जो है वो 919 पर है। फिर हमारे पास माल का हाल में यूके पाउंड में 380 पर है जी यूके पाउंड। सऊदी रियाल 75, फिर यूएई दिरहम जो है 77 और यूएस डॉलर जो है वो 283 पर है। और इसी के साथ ही वेदर फोरकास्ट भी आपके साथ में शेयर करते जल्दी से कि आज दिन भर मौसम जो है वो कैसा रहेगा, आपने कहाँ कहाँ जाना है और कैसे कैसे जाना है। तो आपने वेदर फोरकास्ट को जहन में रखते हुए जाना है। तो 11 बजे मौसम कैसा रहेगा ये हमारी स्क्रीन पर
20 सेंटीग्रेड रहेगा, ये 20 सेंटीग्रेड, फिर उसके बाद 12 बजे 22 सेंटीग्रेड, फिर 1 बजे जो है वो 23 सेंटीग्रेड रहेगा और 2 बजे जो है वो 24 सेंटीग्रेड मौसम ये रहेगा, ये सिचुएशन रहेगी मौसम की। अब आपके साथ में टॉप स्टोरी जो है वो मैं शेयर कर लेती हूँ। पहली टॉप स्टोरी जो है वो है लीगल पार्किंग फीस। अच्छा जी, अब क्या है, गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वाला माफिया कारिंदा गिरफ्तार। और ये कराची का इलाका सदर, जहां शहरी को धमकाकर गैर कानूनी पार्किंग वसूल करने वाला नौजवान गिरफ्तार कर लिया गया है। नेक्स्ट खबर है जी, कराची को आलमी मेयार का शहर बनाने के लिए 84 अरब रुपए से जायद का तरक्याती पैकेज। अच्छा, उससे नेक्स्ट खबर यह है कि नए साल के आगाज़ पर कराची में सरगजीदगी के वाक़यात में खतरनाक इजाफा हुआ है। यस्टरडे वी टॉक अबाउट दिस, आज भी हम इस बारे में बात करेंगे कि जो सरगजीदगी के वाक़यात हैं बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, वज़ीर आज़म लाहौर के साथ कराची के मसाइल पर भी तवज्जो दें, मेयर कराची का ऐसा कहना है। मज़ीद क्या कंसर्न है ये न्यूज़ सेशन में जानेंगे। अच्छा, एक और ख़बर, बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी, नेपरा ने फ़ी यूनिट बिजली 93 पैसे सस्ती कर दी है। अच्छा जी, इस बारे में भी बात करेंगे, इसकी भी अपडेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो भाई यहाँ पर बनता है टी ब्रेक, आप भी टी ब्रेक ले लें, मैं भी टी ब्रेक ले लेती हूँ, उसके बाद वापस आएंगे, फिर न्यूज़ सेशन कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। तो कराची शहर में जितने मसाइल हैं, अगर हम रोज़ाना इस हवाले से बात करते जाएं और करते ही हैं, और रोज़ाना हर मसाइल के बारे में जब हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं, तो मसले हल नहीं होते। अच्छा, अब इशू ये है कि इन मसाइल का हल कौन निकालेगा। अब हमारे यहाँ पर जो अवामी नुमाइंदे हैं, उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि वो अवाम के जो मसाइल हैं उनको आगे अवानों तक पहुँचाएँ, हुकाम बाला तक ये आवाज़ पहुँचाएँ। तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज़ में एजाजुल हक साहब यहाँ पर मौजूद हैं, MP हैं, PS 21 इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा एजाज भाई, ये बताएं कि आप क्या जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे ब्रेक में आप कह रहे थे कि ऐसा कौन सा मसला है जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, लेकिन आजकल जो सरगजीदगी के वाक़यात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ये बहुत अहम मसला है, गौर तलब मसला है। तो इसके लिए जो है वो क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? आपने इसके लिए हुकाम बाला तक आवाज़ पहुँचाई, किस तरीके से क्रैक डाउन होगा, ख़वातीन को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को कैसे महफूज बनाएं? देखिए, यकीनन ये बड़े संगीन वाक़यात तो हो रहे हैं, मुतवातर हो रहे हैं। तो एज़ ए अवामी नुमाइंदा हल्के की तो हमारी कोशिश होती है हमेशा कि हुक्काम बाला तक आवाज़ पहुंचाई जाए, क्योंकि डेफिनेटली जो इदारे कायम हैं उन्होंने ये काम करना है। पुलिस की मदद ली जा सकती है, दूसरे इदारों की मदद ली जा सकती है। तो असम्बली के फ्लोर के ऊपर बारहा इस हवाले से बात होती है और इसके साथ साथ जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उससे भी पर्सनली भी बात की जाती है और यहाँ तक तो की जाती है कि एप्लीकेशन के सूरत में और खतूत की सूरत में भी उन्हें अरसाल किया जाता है कि इन इशूज़ के ऊपर जो है वो संजीदगी से दिलचस्पी लेते हुए इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाए ताकि इन इशूज़ को रोका जा सके। और मुतवातर इन चीज़ों के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि ये मसले हल हो और यकीनन एट द एंड जो है वो मिनिस्ट्री ने काम करना है और डिपार्टमेंट ने काम करना है और प्रेशराइज भी कर रहे हैं। उम्मीद तो यही है कि इन चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह काम होगा, क्योंकि ये किसी एक जमात या किसी एक मसलक, किसी एक फ़िरके, किसी एक ज़बान का काम नहीं है, ये एक मुश्तरका काम है और इज्तिमाई काम है। इसके ऊपर काम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, काम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आपके हल्के के लोग जब आपके पास आते हैं, आपको कहते हैं कि देखें ये प्रॉब्लम है, पानी नहीं आ रहा, बिजली के मसले हैं, गैस का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हाल है, तो क्या आप उनको क्या जवाब देते हैं? क्योंकि बार बार वो आपकी तरफ देखते हैं, जाहिर सी बात है, वो आपको चुनते हैं, आप उनके नुमाइंदे होते हैं, आप उनकी बात आगे तक पहुँचाते हैं। तो जब आप हुकाम बाला तक बात करते हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट में बताते हैं कि भाई ये इशूज़ हैं, तो क्यों अब तक चले पूरे कराची शहर को छोड़ के आप ही की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर लें तो इंडिविजुअली अलग अलग क्यों नहीं डेवलपमेंट हो रही किसी भी इलाके की, एरिया की? देखिए, सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है, वो बार हम बात भी करते हैं, ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है। तो जिम्मेदारियां कानून ने जो है वो तकसीम की हैं, पार्ट ऑफ पब्लिक सर्विस तो है ना, डेफिनेटली है और हम मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि आम लोगों की जो जहन साजी है वो इस तरह है कि वो अपने नुमाइंदे को अगर वोट देते हैं तो अपने मसाइल के हल के लिए देते हैं। हम इससे इनकारी भी नहीं कर सकते। देखें, इशू ये है कि यहाँ पर जिम्मेदारियाँ तकसीम हैं। अब डेफिनेटली पुलिस का काम डॉक्टर नहीं कर सकता, डॉक्टर का काम पुलिस नहीं कर सकता, ऐसा ही है। तो यहाँ पर जो बल्दियाती निज़ाम है आज वो MKM पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। मैं जुमला इसलिए नहीं कह रहा कि मैं एक्सक्यूज़ करूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ
कि आज जो पिछले 18 सालों से मुतवातर सिंध की हुक्मरानी जिस जमात के पास मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, जी, तो आज बल्दियाती निज़ाम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। हाँ। इसके अलावा जिस टाउन से, जिस हल्का इंतखाब से मेरा ताल्लुक़ है, औरंगी टाउन, वहाँ के टाउन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, यूसी चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हैं, वार्ड काउंसलर पीपल्स पार्टी के हैं। मेरे ख्याल से तो हुकूमत की कोई फिर ऐसी क्या लेयर हर्डल है बचती सर? नहीं है हाँ, हाँ। कि जहाँ पर पीपल्स पार्टी काम ना कर सके। और मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ, ठीक है, हम पार्ट ऑफ अपोजिशन हैं और हमारी जिम्मेदारी जो है उस तक आवाज़ उठाने की है और हुक्काम बाला तक आवाज़ पहुँचाने की है और असम्बली के फ्लोर तक आवाज़ लेके जाने की है। लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर पीपल्स पार्टी अगर काम करे और करना चाहे तो शायद कहीं ना कहीं एमक्यूएम पाकिस्तान का वजूद ख़तरे में पड़ जाए, अगर काम करने की दिलचस्पी हो तो। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है नहीं करना है काम। देखिए, हम असम्बली के फ्लोर के ऊपर बारहा ये बात कर रहे हैं कि भाई कराची का तो एक बहुत बड़ा इशू है और मेरा हल्का इंतखाब जो औरंगी टाउन है, बैठे हुए हैं सहाफ़ी मेरे भाई, तो इनको पता है कि मेरी जो आवाज़ है मेरे हल्के से मुतालिक, वो बारहा कराची और सिंध की बात तो बाद में करता हूँ मैं पूरी, और लेकिन मैं मेरे हल्के के हवाले से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है। वो इसलिए कि औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी कहलाई जाती है और ये कच्ची आबादी का जो अल्फाज है कहीं ना कहीं वो औरंगी टाउन वालों के दिलों में चुभ रही है, क्योंकि कच्ची आबादी के नाम से कोई भी इदारा वहाँ पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम लीडर्स की हुकूमत होने के बावजूद वहाँ पर आज भी 60 से 70% इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बुनियादी तौर पर पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। मैं इस बात को क्या रहूँ कि वहाँ पर पानी नहीं आता, वो तो एक अलग सब्जेक्ट है कि पानी 20 दिनों में, 25 दिनों में, 30 दिनों में या फिर 2 महीनों में आ रहा है। वहाँ पर पानी का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इसके हवाले से बारहा असेंबली के फ्लोर के ऊपर बात की जा चुकी है, लेकिन कौन सुनेगा। जो एमडी वाटर बोर्ड हैं, जाहिर सी बात है वाटर बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो मेयर कराची साहब हैं, मेयर कराची साहब ने काम करना है। और जो ये रही पानी की बात, जो सेवरेज का निज़ाम है वो धर्म भरम है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाहाल है, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो तबाहाल हैं, वो आए दिनों राहज़नी के वारदात हैं, डकैती के वारदात हैं। हाँ। तो वो इसी वजह से है ना कि जब आप उसको कच्ची आबादी के नाम से, जैसे ही जहन में कोई कच्ची आबादी का नाम आता है तो लोग सोचते हैं कि कोई बयाबा होगा या फिर कोई जंगल होगा, हाँ, वो इमेजिन कर लेते अपने जहन में कुछ और। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली वो गरीबों का इलाका था इनिशियली, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो सकी और गरीब मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वालों का इलाका है, तो उसको आप इस तरह नहीं छोड़ सकते। एक बहुत बड़ी आबादी है और इस तरह नहीं है कि जिस तरह एक जहन साजी हो चुकी है कि नहीं जंगल होगा या फिर मैदानी इलाका होगा, ऐसा नहीं है। सोच, मैं आपके प्लेटफॉर्म से भी कहूँगा कि खुदारा आप सोचे सिर्फ उस टाउन के अंदर किसी मखसूस एक जमात का, अगर मैं नाम ले लूँ, एमक्यूएम पाकिस्तान के वोटर तो नहीं है। हाँ, जाहिर है सबके जहन साजी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी, पार्टी को भी सपोर्ट करने वाले लोग हैं, पीटीआई को भी सपोर्ट करने वाले लोग हैं, और ख़ासकर जो हमारी तब्दीली जमात है, मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, जमात इस्लामी की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने कराची को पेरिस बनाना था, उनके भी वोटर मौजूद हैं। तो उनको सोचना पड़े के ऊपर कि क्या कर सकते हैं। वो किसी एक के ऊपर आप डालकर नहीं सोच सकते कि आपने काम करना। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ और लोग वाकईतन बहुत परेशान हैं, और इसलिए परेशान हैं कि 30-35 हज़ार रुपये तनख्वाह वाले लोग जिनको माहाना 30-35 हज़ार मिलता है, अगर वो 5,000 रुपये के एक टैंकर अगर महीने में 2 टैंकर अपने घरों में डलवा लेते हैं तो उसके बाद बचता क्या है। 10,000 रुपये का अगर आप टैंकर डलवाते हैं तो आपके पास 25,000 बचते हैं, और उस पर आप जो है वो घर का किराया भी अदा करते हैं, बच्चों के तालीम के अखराजात भी बर्दाश्त करते हैं, फिर आपके मेडिकल के इश्यूज़ हैं, फिर आपकी जो है वो दीगर इश्यूज़ के ऊपर आपके एक्सपेंसेस हैं। तो कैसे बियर होगा। माना कि आप किसी गरीब की तनख्वाह में 10,000 का इजाफा नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, तो एटलीस्ट कम अज़ कम आप उसके अखराजात को मिनिमाइज़ तो कर सकते हैं। बिल्कुल, इतना रिलीफ तो दे ही सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं आप, रिलीफ रिफॉर्म्स कर सकते हैं, मगर हमारे यहाँ नहीं किए जाते। सर, अभी तक कोई डेवलपमेंट आपने देखी, कोई पॉजिटिव बात जो हुई हो कि नहीं जी ये फ़ायदा हो गया है, अब कम से कम ये काम तो किया है? नहीं, डेवलपमेंट मैंने देखी है, वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। अच्छा। औरंगी टाउन के अंदर डेवलपमेंट ये है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को खुली छूट दे दी गई है। वो अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी होता है उसको पेट्रोल पंप बना देते हैं, और जहाँ मर्जी होती है वहाँ पर वो
अनऑथराइज जो है वो बिल्डिंग बना देते हैं और गैर कानूनी तामीरात की भरमार हो गई है। देखी है मैंने डेवलपमेंट नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि गरीबों के ज़मीनों में और उनके घरों पर कब्जे हो रहे हैं, जिसकी मैंने बारहा असेंबली के ऊपर शोर की है कि इन चीज़ों को रोका जाए। इसके अलावा तरक्की मज़ीद देखी है मैंने, अब कहीं पहले रोड नज़र आ जाते थे खड्डों में, अब कहीं कहीं जो है वो खड्डों, बड़े खड्डों में कहीं कहीं रोड नज़र आ जाते हैं। ये डेवलपमेंट देखी है, सेवरेज का निज़ाम देखा है जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। और इसके अलावा जो है वो लोड शेडिंग देखी है भरपूर के इलेक्ट्रिक की, जो है वो हर 3 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए लाइट आती नहीं है। लोड शेडिंग तो अभी सर्दियों में, जब सर्दियां आ रही थी तो हम लोगों को लगता था, आजिज भाई इफ यू रिमेंबर, हम इस बारे में बात करते थे कि शायद लोड शेडिंग जो है वो खत्म हो जाएगी और लाइट जो है वो आना शुरू हो जाएगी। नहीं भाई नहीं, सर्दियों में भी सेम मैंने रूटीन तब है। भी कहा था कि तब नहीं होगी खत्म। गर्मियों में तो 12 घंटे 15 घंटे की लोड शेडिंग है, थोड़ा सा मार्जिन कम होता है 2-3 घंटे का, वरना तो सर्दियों में भी वही सूरत हाल है। लोड शेडिंग अभी भी हो रही है, हर जगह पे हो रही है। जहाँ 100% बिलिंग है वहाँ पर भी लोड शेडिंग हो रही है। सर्दियों में 100% बिलिंग वाली जगह पर लोड शेडिंग हो रही है। जहाँ तक अब आप थोड़ी देर कबल हम एक पॉइंट पर बात कर रहे थे एजाज उल हक साहब से, मैं बिल्कुल इस पे इनको इंडोर्स करूँगा कि ये बहुत बात करते हैं औरंगी टाउन के इश्यूज़ पर असेंबली में। हम ज़ाहिर असेंबली कवर कर रहे होते हैं, हम बैठे इनको सुन रहे होते हैं, और ज़ाहिर है मीडिया में भी उस तरह बातें रिपोर्ट नहीं होती। ज़ाहिर एक 5-6 घंटे का इजलास चल रहा होता है, हम मोटी मोटी बातें रिपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें असेंबली के अंदर ख़ास तौर पे लोग जो अपने इलाकों के हवाले से बात करते हैं, ख़ास तौर पे MQM के अरकान ही बात करते हैं। लाजमी है, वहाँ तो पीपल्स पार्टी है और MQM है और तो कोई जमात है नहीं। सिंध असेंबली के अंदर 2 ही जमातें हैं, तो MQM अपोजिशन में है और ये भरपूर अपने इलाकों की बात करते हैं जो मीडिया में उस तरह रिपोर्ट नहीं होती हैं, लेकिन बात होती है। औरंगी टाउन की इन्होंने यहाँ जैसे जिक्र किया, वहाँ भी ये बहुत जिक्र करते हैं, बहुत सारे इशूज़ की बात करते हैं। हुकूमत की जानिब से वादे, यकीन दहानियाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जैसे उन्होंने फरमाया कि कोई अमल नहीं होता। सिर्फ बात औरंगी टाउन की नहीं है, बात पूरे कराची की हम कर रहे हैं। कराची में हर जगह यही सूरत हाल है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन मसाइल हैं हर जगह पे, अभी हर जगह मसाइल हैं। ठीक है ना। हम थोड़ी देर कबल ये टाउन चेयरमैनों की बात कर रहे थे, एक दूसरे से उनकी चपकलश की बात कर रहे थे। तीनों जमातों के टाउन चेयरमैन और UC चेयरमैन हैं यहाँ पे कराची में मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन टाउन चेयरमैन का खुद किरदार क्या है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। क्योंकि 25 टाउन है कराची में, अगर टाउन चेयरमैन सिर्फ अपने लेवल पे, अपने टाउन के लेवल पे भी काम करे तो बहुत काम हो सकता है जितने उनके पास अख्तियारात हैं। लेकिन यहाँ अजीब है कि टाउन चेयरमैन, एक जमात का टाउन चेयरमैन, वो जमात कहती है, जमात की पूरी लीडरशिप कहती है कि जी वो पीपल्स पार्टी ने तबाह कर दिया, शहर में कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने बहुत बड़ा ज़बरदस्त काम किया उसी वक्त। ये अजीब, ये फिनोमेना समझ से बालातर है भाई। वही सिंध गवर्नमेंट है जो सारे जमातों के टाउन चेयरमैन को फंडिंग करती है। अगर पीपल्स पार्टी का टाउन चेयरमैन काम नहीं कर रहा और तो फिर जमात इस्लामी का टाउन चेयरमैन कहाँ से फंड ला रहा है? बात वही आ जाती है ना कि बात वही आ जाती है कि पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। लोग अपने अपने जो भी गिले शिकवे होते हैं, रिजर्वेशंस होते हैं, वो सामने रख देते हैं कि जी हमारी ये बात नहीं सुनी जा रही, हमारी ये बात नहीं सुनी जा रही। लेकिन हमारे यहाँ पर आमिर भाई आए थे आपके यहाँ से MQM से, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई 2026 में जो है वो कराची, स्पेशली कराची जो है पेरिस बन जाएगा, लेकिन महीना नहीं बताया था उन्होंने, और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे और बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे, और वो ये कह रहे थे कि आप देखिएगा कि अब कितना चेंज हो जाएगा, कितना ज़बरदस्त हो जाएगा। व्हाट डू यू से ऑन दैट? आप उनकी बात को आगे ले जाते हुए क्या कमेंट करेंगे? कोई महीना है, कोई? जी जी बिल्कुल। देखिए, सबकी कराची शहर में जो शख्स भी रहता है, जो किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो कराची का मकाम, मैंने बड़ी कोशिश की थी उनसे पूछने की, मैंने कहा सर बता दें, कोई मंती बता दें, कोई क्या मतलब क्या होने जा रहा है। कहा होगा कराची में। हाँ, नहीं, ही वाज वेरी पॉजिटिव एंड मैंने उनसे 2-3 दफ़ा पूछा, मैंने कहा सीरियसली सर, सीरियसली? उन्होंने कहा बिल्कुल, आप देखिएगा, वी आर वेरी पॉजिटिव एंड ऑल दैट। तो उसी तनाजुर में मैंने आपसे पूछा कि आप नहीं, मेरे ख्याल से वो जो बातें आमिर सिद्दीकी भाई ने कही है उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन एज ए कराची का रिहायशी, एज ए कराची का मकामी, तो आपकी भी ख्वाहिश ये होगी कि कराची पेरिस बन जाए। तो जिनकी मोहब्बत और जिनका ताल्लुक कराची शहर से है, पाकिस्तानी है, जो कोई भी ज़बान बोलने वाला हो, किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखता हो, कराची शहर तो माँ का दर्जा रखता है।
और कराची शहर हर उस शख्स को रोज़गार फराहम करता है जो कराची पे आता है, चाहे पाकिस्तान के किसी भी कोने से हो। तो सबके दिल की धड़कनों की आवाज़ें यही होती है कि कराची शहर पेरिस बन जाए। तो हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाहिश यही है। तो आमिर भाई ने इसलिए कहा कि शायद आमिर भाई बताएंगे कि बल्दियाती जो निज़ाम है मेरे ख्याल से 2026 के इख्तिताम पे जो है वो आखिर है। तो उसके बाद यकीनन हर दफ़ा तो एमक्यूएम पाकिस्तान बायकॉट नहीं करेगी ना बल्दियाती इलेक्शन का। तो तारीख गवाह है कि जब जब एमक्यूएम पाकिस्तान ने बल्दियाती इलेक्शन पे कंटेस्ट किया है तो एमक्यूएम पाकिस्तान के ही नुमाइंदे जीत कर जो है वो कराची कौंसिल पे पहुँचे हैं। तो यकीनन कि कराची शहर की तामीर व तरक्की की जब जब बात होती है, चाहे वो माजी पर हो और जब जब तरक्की हुई है तो वह एमक्यूएम पाकिस्तान के दौर इक़्तिदार पे हुआ है, दौर निज़ामत पे हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बल्दियाती इलेक्शन का भरपूर कंटेस्ट करेंगे। ये क़ब्ल इस वक्त है बात कि क्या होगा, लेकिन हमें ये पता है कि 88 की तारीख़ है, फिर 2005 की तारीख़ है, 2015 की तारीख़ है। जब भी हमने कंटेस्ट किया है कि कराची के शहरियों ने एमक्यूएम पाकिस्तान को बाइख्तियार तरीके से जो है वो वोट डाल के जो वो असम्बली के काउंसिल के फ्लोर तक पहुंचाया है। तो यकीनन जब एमक्यूएम पाकिस्तान का चले जी चले आप सवाल पुट कर दे, लेकिन क्योंकि अभी टाइम ज़रा शॉर्ट है तो इसलिए जी कि अभी जैसे उन्होंने फरमाया कि 2026 के एंड में इलेक्शन होंगे, एमक्यूएम हिस्सा लेगी। आप समझ रहे हैं कि ये जो बाइकाट किया था तो उससे कराची को नुकसान हुआ है? देखिए उस वक्त भी एक अपना हमारा एक वसूली मौक़िफ़ था जिस हिसाब से कराची को तकसीम किया गया था बोगस हल्का बंदियों की सूरत पे। तो एज ए कराची की जमात एमक्यूएम पाकिस्तान इस कदगन को कबूल नहीं कर सकती थी कि जिस हिसाब से इलेक्शन के बाद 53 यूसीओ का इजाफा हुआ तो एमक्यूएम पाकिस्तान की बात को इंडोर्समेंट कर दी ना हुकूमत सिंध ने। तो उसके ऊपर हमने तो एहतजाज करना था। हमने फिर मेयरशिप या टाउनशिप या यूसी की नाज़बीन हमें तो नहीं बनना था। चले सर चीज़ें आगे जी आजकल तरक्की के नाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बल्दियाती हुकूमत है या फिर सूबाई हुकूमत है वो कराची शहर में मुख्तलिफ किस्म के जो है वो स्पेशली एक काम नज़र आता है कि पेवर ब्लॉक के ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो मैं अपने हल्के के हवाले से कहना चाहता हूँ कि भाई मुझे पेवर ब्लॉक की मेरे हल्के के लोगों को ज़रूरत नहीं है, पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। बिल्कुल, लोगों को बुनियादी सहूलतों की ज़रूरत है, वो लोगों को प्रोवाइड की जाए। और इसी के लिए आप देखें कि कराची के अवाम आपको नज़र आते हैं आवाज़ उठाते हुए कि पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, और फिर कितने ज़्यादा और मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, गटर के ढक्कन नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल है इस मेगा सिटी की। बहुत शुक्रिया एजाज भाई, बहुत शुक्रिया आजिज़ भाई, अब हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त तो हेडलाइंस ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर करेंगे आपके साथ में ढेर सारी बातें। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम है, और अहम भी इसलिए है कि लोग उसको अहम समझते नहीं हैं। और ये अहम जब बन जाता है जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, जब लोगों को लगता है नहीं अब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट किडनी इश्यूज़। अच्छा, हमारा जो जितने भी हमारे लोग हैं या जितने भी हमारे अवाम है ना, वो किडनी के इश्यूज़ को इस तरह से लेते हैं कि उनको लगता है कि अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है, किडनी इशू है, कहीं पेन हो रहा है, उनको यूटीआई है, तो वो क्या करते हैं कि ज़्यादातर पहले घर में सेल्फ़ मेडिकेशन करते हैं। यानी किसी को यूटीआई है तो उसने क्या किया कि सेल्फ़ मेडिकेशन की, पानी ज़्यादा पिया और उसके बाद करीबी किसी मेडिकल स्टोर से दवाई ले ली कि जी मुझे तो यूरिन में जलन हो रही है और शायद मैं पानी कम पी रहा हूँ या पानी कम पी रही हूँ। उसकी वजह से थोड़े दिन वो बेहतर हो गया और उसके बाद फिर से यही जब रिपीट होता है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर भी शायद अगर वो किसी क्वैक के पास नहीं जा रहे हैं, अगर वो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो फिर वो उनके टेस्ट वगैरह उनको लिख के देते हैं कि भाई आप ठीक है अपना यूसी करा लें, कल्चर करा लें, यूरिन डीआर करा लें एंड ऑल दैट। बट एक्चुअल में गुर्दे, सेहतमंद गुर्दे जो हैं वो किस तरह मुमकिन है, लोगों को अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना चाहिए, कितने गिलास पानी पीना चाहिए, क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं कि आपको पता चले कि नहीं अब आपको प्रॉब्लम है, अब आपके गुर्दे जो हैं उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, खुदा न खास्ता किसी किस्म का कॉम्प्लिकेशन है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, किस तरीके से इसकी प्रिवेंशन है, क्या इसका क्योर है, किस तरह इसकी ट्रीटमेंट होती है, इस हवाले से हम बात करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सलमान खालिद और डॉक्टर सुकैना। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग, ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, सर आपसे स्टार्ट करते हैं। सर यूजुअली डॉक्टर्स के पास जब भी पेशेंट आते हैं किडनी से रिलेटेड, तो सबसे पहले ये बताएं कॉमन कंप्लेंट्स क्या होती हैं? अच्छा जी, सबसे पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत जी, थैंक यू आपका हमें इनवाइट करने के इस चैनल में। और आपका बड़ा पॉपुलर चैनल है, बहुत से लोग देखते हैं इसको। जी। और आई थिंक टॉपिक आपने बहुत रेलिवेंट आजकल के वक्तों से चूज़ किया है कि किडनी एंड इट्स हेल्थ ना। आपने जैसे सवाल पूछा कि किडनी के पेशेंट्स आते हैं तो क्या सिम्टम्स होते हैं। पहले तो ये मैं बता दूं कि किडनी के सिम्टम्स बड़े वेरिएबल होते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि सिम्टम्स कुछ भी नहीं होते, ठीक है। तो इट कैन रेंज फ्रॉम नो सिम्टम्स एट ऑल टू वेरी सीवियर सिम्टम्स।
नो सिम्टम्स ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि आपको पता है इंसान की नेचर है कि जब तक इंसान को तकलीफ नहीं होती वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, और अगर तकलीफ नहीं हो रही है तो वो चलने दो यार, बाद में चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, और कल आपको पता है कल कभी आता नहीं है। जब सिम्टम्स होना शुरू होते हैं तो सिम्टम्स जो है बेसिकली 2-3 किस्म के सिम्टम्स होते हैं मेनली। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम तो पेन होता है कि किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम अगर है, स्पेशली अगर जैसे हमारे पाकिस्तान में स्टोन्स का प्रॉब्लम बड़ा कॉमन है या इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, तो उसमें पेन होना शुरू हो जाता है। और पेन के साथ मतली, उल्टी भी होना शुरू हो जाती है, पेशाब में तकलीफ होना शुरू हो जाती है, पेशाब में जलन होना शुरू हो जाती है, कभी कभी पेशाब में खून भी आना शुरू हो जाता है। ये तो वो प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स हैं जहाँ पे किडनी कोई ब्लॉक हो रही है या उसमें कोई पथरी आ गई है। एक और बिल्कुल थोड़ा सा सेपरेट चीज़ है जिसमें किडनी कमज़ोर होना शुरू हो गई है, जिसको इवेंचुअली वो किडनी फेलियर में चली जाती है। सही। ये ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती है, क्योंकि किडनी एक ऐसी चीज़ है कि ये डैमेज हो जाए बॉडी में, देखिए हर चीज़ की डैमेज की एक लिमिट होती है। एक हद तक डैमेज हो तो उसको आप उसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन उस हद से आगे निकल जाए तो रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है। और इसमें सिम्टम्स जो हैं वो अक्सर कुछ भी नहीं होते, या सिंपल से होता है, मतली आ रही है, उल्टी आ रही है, हल्की सी सूजन आनी शुरू हो गई, पाँव में सूजन आ रही है, आंखों के हल्के के नीचे सूजन आ रही है, चेहरा सूज रहा है, जिस्म सूज रहा है, और एक जिसको कहते हैं एनर्जी लेवल आपका कम हो गया, थकन सी रहती है, फटीग होती है। ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो सजेस्ट करते हैं कि कोई प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम जरूरी, ये सिम्टम्स ज़रूरी है कि किडनी के ही हों। किसी को भी, मैं तो अपने नाज़रीन से कहूँगा कि आपको कोई भी सिम्टम्स हैं जिससे आपको लगे आपकी सेहत ठीक नहीं है, तो आप डॉक्टर के पास जाके उसका चेकअप ज़रूर करा लिया। सही। अच्छा, जिस तरह से डॉक्टर खालिद ने कहा ना कि इसके कोई सिम्टम नहीं होते, देयर इज़ नो सिम्टम, लेकिन अगर आपको लगता है कि स्वेलिंग है, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि जब वो रात में सो रही होती हैं, जब सुबह उठती हैं तो उनकी आंखों के नीचे स्वेलिंग होती है, आई बैग्स होते हैं, पफी आइज़ होती हैं, और वो ये सोच रही होती है कि शायद ये बहुत हम लेथार्जिक हो गए हैं, बहुत थक गए। लेकिन इसकी रीज़न भी, अगर आपके आंखों के नीचे स्वेलिंग है, दैट कुड बी आई एडिमा एंड दैट इज़ कॉल्ड आई एडिमा। तो आपको फ़ौरन से जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और ये इंडिकेट करता है कि यू हैव सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन योर किडनी। डॉक्टर सुकैना हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुकैना, किडनी की सेहत कैसे बेहतर बनाई जाए, ख़ास तौर पर ख़वातीन जो इनकी पानी की जो इंटेक है, वाटर इंटेक कम होती है, और उनको ये बहुत सारे किडनी के इश्यूज़ होते हैं, लेकिन वो निगलेक्ट कर रही होती है, नेग्लिजेंस दिखा रही होती है। देखिए, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मेडिकल ग्राउंड पे मैं हर्बल साइड पे थोड़ा सा ले आऊँगी, क्योंकि सबको मैं आती हूँ तो सबको टोटके ही चाहिए होते हैं। जी बिल्कुल। सिंपल सी बात करेंगे कि डिटेल्स आपको मिल चुकी है। अब इसमें जो मैं 2 चीज़ें ऐड करूँगी, उसमें एक तो शुगर वालों को ज़्यादा किडनी के प्रॉब्लम आते हैं और वो डायलिसिस पे चले जाते हैं फर्स्ट, जो मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा है। और इत्तेफाक से शुगर का इलाज मेरे पास फ्री है। आज आपकी स्क्रीन पे भी लगा दिए, जो आखिरी में हम बताएंगे, जो लबलबा यानी पैनक्रेटिक जिंदा कर देता है, और इसके साथ ही वो किडनी को भी रिपेयर करता है एट ए टाइम। कुछ हर्ब्स होते हैं जो किडनी को रिपेयर करते हैं। अभी जो मैं यूट्यूब अगर खोलती हूँ या कोई ऐसे लर्निंग चैनल खोलती हूँ गूगल पर भी, या तो उधर 99.9% जो है ना पानी का इंटेक की तरफ चला जाता है। yes. अब मेरी जो बुक्स है सुकैना 101 हर्बल पर जो है, उस पे बुक्स में मैंने पानी कौन सी बीमारी को कितना पीना चाहिए, और वाटर पे मेरा रिसर्च है, और बहुत बड़ा रिसर्च है। तो पानी जो घर में आ रहा है ना, उसको पहले चेक करने की ज़रूरत है। यस। तो अब जो हमारे घर में पानी आया, हम बड़े बड़े पानी के गैलन्स लेकर आते हैं। मैंने उस पे भी रिसर्च किया है। अगर दुकान में थोड़ा सा पानी की एक्सपायर भले नहीं आई है, लेकिन वो कुछ टाइम से पड़ा हुआ है अगर, और एक्सपायर यहाँ पे लोग देखते भी नहीं है, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि यू शुड वॉच द एक्सपायर ऑन दैट। तो ब्रांड वाटर तो ठीक है, नहीं ब्रांड भी होता है तो वो सीधे फिल्टर से आपको दे दिया जाता है। वो 1 फिल्टर होता है, कोई 4 फिल्टर नहीं होते, और उसको कोई मिनरल में चेंज नहीं किया जाता है। तो हम बोलते हैं। अच्छा मैम, सॉरी टू कट यू ऑफ हियर, वी हैव कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? जी, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, रज़ा खान। जी कहिए, क्या कहना चाहिए? अब्दुल कादिर खान जो है वो गुर्दे में डायलिसिस पर हैं। वो हफ्ते में 2 बार उनका कम से कम हो रहा है, वो भी SIUT से। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उनको क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। वो गाड़ी भी ड्राइव करते हैं गुर्दे में, और 2nd फ्लोर पे भी है वो, तो उसकी वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम तो हैं, लेकिन उनकी कोई एहतियाती तबादीर ऐसी बता दी जाए कि गुर्दे की जो अलामत शुरू होती हैं, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अब मैं तो खुद पानी का पी रहा हूँ, मेरी किडनी में हुआ था लेकिन माइनर है। तो ये जो इब्तिदा होती है हमारे पानी की वजह से हो रही है गुर्दों में,
या हमारी पॉल्यूशन की वजह से हो रही है, किस ऐसी चीज है जो गुर्दे को अफेक्ट करती जा रही है कराची में? ओके, बिल्कुल आपको तकरीबन। आपको हमारे ठीक है, पैनलिस्ट इसका जवाब देते हैं। डॉक्टर का कहना है, पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर इनके क्वेश्चन का आंसर जैसे आप अगर 9 टाइम यूरिन जा रहे तो आप उधर है ना 4 लीटर पानी पी रहे हैं, ठीक है। और कुछ बीमारी में थोड़ा कम पीना होता है, लेकिन 9 से ज़्यादा यूरिन आ रहा है तो एक यानी इंडिकेशन ऑफ फ्रॉम हाउस दिन में 9 दफा। हाँ, जैसे इन्होंने बताया स्वेलिंग हो जाती है, वो एडिशनल है। लेकिन इसके साथ एक और भी सिम्टम्स आ रहा है कि अगर मैं 4 लीटर पानी पी रही हूँ तो मुझे 9 टाइम पेशाब आना चाहिए और यूरिन बहुत अच्छे से खुल के आना चाहिए। येलो बहुत ज़्यादा नहीं हो, जलन ज़्यादा ना हो और पेनफुल ना हो, ब्लैडर में पेन भी होता है और मोस्टली ये लेडीज़ को बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये जेंट्स भी अगर हो रहा है पेन तो फ़ौरन अपना यूरिन डीआर का टेस्ट कराएं, जो सबसे सस्ता और सिंपल है। उधर से इंडिकेशन है और उधर डॉक्टर्स कनेक्ट कर सकते हैं अगर इफ़ दे वांट। बट लाइक घर की रेमेडीज़ में तो पानी का इंटेक जो बुक्स में है वो आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा चैप्टर है उसका, वाटर इज लाइफ के नाम से। बट व्हाट आर द प्रोमिनेंट थिंग टू रिकवर दीस इश्यूज? लाइक अभी जो पानी ज़्यादा पीना है। पानी ज़्यादा पीने से नुकसान भी हो सकता है। हाँ, जाहिर सी बात है। हाँ, आप एक लिमिट में पिएंगे, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज गिव यू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स देन। तो अभी ये जो है कि आप जो पानी बनाते हो, मैं तो बोलती हूँ जो भी आप बाज़ार से भी लेते हो, मैं तो एक उबाल ज़रूर देती हूँ। और मैंने एक फार्मूला एक बुक मेरी स्टडीज़ में है वो कि हम जो एयर कंडीशन की तारें होती हैं ना, उसमें कॉपर की तार हम खींच लेते हैं। तो कोई भी आपको एयर कंडीशन की पुरानी तारों में नई कॉपर निकल आती है, ठीक है। कॉपर का ऐसा छोटा सा गोला बना दिया, चांदी का एक टुकड़ा ले लिया, और अगर आपके पास अमीर है और आपके पास सोना है तो ख्याल करके उस पानी के अंदर उबाल में डालते हैं। तो ये 3 दांतें जो होती है ना, ये दांत है, ठीक है। 3 जो दांतें हैं, यकीन करें कि ये आपकी बॉडी की क्लियरिटी को बहुत क्लीन करती है, स्पेशली किडनी पे 101% काम करती है। मैं जब भी ये पेशेंट लेती हूँ तो 3 धातें हो गई। अच्छा, ठीक है। तो सोना हो गया, चांदी हो गया एंड कॉपर हो गया, ठीक है। ये सब एक अंदाजे से डाल दें कि कितना बड़ा देगचा है आपका जो गर्म होता है। और जो हमारे घर में जो किडनी के 95% जो मछली आए वो सिल्वर के बर्तन और नॉन स्टिक पैन से आ रहे हैं। इनको स्टॉप करें। जिस घर में अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो उस घर में तो ये चीज़ जानी ही नहीं चाहिए। यहाँ मिट्टी का बर्तन उठाएं, या तांबा उठाएं, या स्टील उठाएं, ठीक है। ये जो दांतें स्टील, सिल्वर, तांबा, इनमें खाना ना खाएं। ये तांबे में खाएं, तांबे में खा सकते हैं, लेकिन सिल्वर और नॉन स्टिक में ना खाएं। सिल्वर और नॉन स्टिक में ना खाएं। चलिए जी, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? सलाम सबा, कैसी हैं? यही बात कर मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। अल्लाह की शुक्र है। आप दोनों मेहमानों को सलाम है, आपके दोनों मेहमानों को। देखिए, मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो हमारी कहना ऊपर से ये सवाल है मेरा कि इन्होंने शुगर के बारे में बताया कि शुगर के का इलाज है इनके पास, तो वो मैं जानना चाहता हूँ। दूसरा, डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है, डॉक्टर साहब मसला ये है कि हमारे यहाँ इनिशियली जो है ना डायग्नोस्टिक्स नहीं हो पाता। हम किसी दर्द के सिलसिले में जाते हैं तो हमें पेन किलर दे दी जाती हैं, और पेन किलर खा के जब हम काफ़ी हमारी हालत ख़राब होती है तो फिर हमें किसी कंसल्टेंट के पास जाना पड़ता है। मैं ये चाहता हूँ कि आप हमें सिर्फ अगर एक आदमी नॉर्मल है, वो चाहता है कि मैं किडनी को वक्तन फवक्तन देखूं, तो उसको बेसिक टेस्ट क्या कराना चाहिए ताकि वो अपनी किडनी को केयर कर सके। ये मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू सर। चलिए जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये याया ने भी हमसे ये क्वेश्चन पूछा। इससे पहले जो एक अब्दुल रज़ाक साहब थे, उन्होंने उनके जो भाई थे अब्दुल कादिर साहब, उनके लिए सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि वो उनके भाई जो है डायलिसिस के ऊपर हैं और वो कोई एहतियात वगैरह उस तरह से नहीं करते, तो उनके लिए क्या प्रिवेंशन होनी चाहिए, क्या एहतियात होनी चाहिए? दूसरा, अब अच्छा, उनका भी ये सवाल था कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जो मैंने शुरू में अपने इंट्रो में मैंने कहा ना कि हमें ये रीज़न ही नहीं पता चलती, क्योंकि ये तो हिडन होता है कि समझ ही नहीं आता कि किडनी आपकी किस चीज़ से इफेक्ट हुई है। आप पोल्यूटेड पानी पी रहे हैं, इस वजह से आपकी किडनी इफेक्ट हुई है, पानी ज़्यादा पी रहे हैं इसलिए इफेक्ट हुई है, पानी कम पी रहे हैं इसलिए इफेक्ट हुई है। तो व्हाट आर दी कॉजेज़? तो जो हमारे कॉलर्स हैं उनका भी क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है कि जी ये क्या कॉज क्या होती है, पता कैसे चलेगा? जी बिल्कुल, आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इनका है, क्योंकि जब तक आपको कॉज ना पता हो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो इसलिए हर चीज़ की कॉज जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो पहले कोशिश हमारी होती है कि जो रूट कॉज है उसको ट्रीट करें। अच्छा, अब सवाल ये कि किडनी की प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं। राइट। जो अगर आप देखें तो 4 या 5 सबसे मेन कॉजेज़ जो हैं किडनी डैमेज की, उसमें शुगर और ब्लड प्रेशर तो सबसे टॉप पे है। सही। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जहाँ पे ये दोनों बीमारियाँ बेतहाशा होती जा रही हैं, और इसकी अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस भी बहुत कम है। लोगों को ये समझ ही नहीं है कि शुगर अगर मुझे, क्योंकि देखिए ये दोनों अगेन शुगर और ब्लड प्रेशर बड़ी साइलेंट डिजीज़ हैं।
शुगर आपकी 500 भी होगी ना, आप यहाँ बैठ के मुझसे मुस्कुरा के बातें हो रही होंगी और कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। बीपी जब तक एक लेवल को क्रॉस ना कर जाए तब तक उसके सिम्टम्स कुछ नहीं होते। बहुत से लोग समझते हैं कि जी सर में दर्द होगा, सर भारी होगा, तब मैं ब्लड प्रेशर होगा, तब मैं दवा खाऊंगा, जबकि ऐसा नहीं है। शुगर और ब्लड प्रेशर 2 मेजर कॉजेज हैं जो किडनी डैमेज होती है। लेकिन इसके अलावा जो पाकिस्तान में देखा गया है, इन्फेक्शन एक बहुत बड़ी कॉज है। और इन्फेक्शन अभी जैसे इन्होंने फरमाया कि पानी से बड़ा ताल्लुक है इन्फेक्शन का ना, क्योंकि हम हर वक्त बात करते हैं पानी 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 पियो। पानी की क्वांटिटी भी इम्पॉर्टेंट है और पानी की क्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो बड़े बड़े शहर, कराची जैसे शहर में भी जो पानी नलकों में आता है वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम सॉरी टू से, वो पीने का काबिल नहीं होता। पीने के काबिल नहीं, उसको प्रॉपर सफाई उसकी होनी चाहिए। और सफाई होने के लिए बेस्ट ये होता है कि या तो आपके घर में फिल्टर लगे हों, और सिंगल फिल्टर नहीं, मल्टीपल फिल्टर वाले हो, एटलीस्ट 3 वाले फिल्टर हो, या आप उसको बॉयल करें। ठीक है, ये ज़रूरी होता है। सही। पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ा मसला है पथरी की बीमारी ना, किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं। किडनी स्टोन्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? मैं गुलनाज बोल रही हूँ। जी कहिए, क्या कहना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर सुकैना से बात करनी है। जी जी कीजिए प्लीज। जी मुझे ना मुझसे ना अपने बीपी की भी बात करनी है और दांतों के बारे में पूछना है। जी जी डॉक्टर सुकैना, आप सुन रही हैं? नहीं, आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, ये आवाज़ पीछे जी से जी तेज कर दें। डॉक्टर सुकैना से आप क्या कहना चाहेंगी, आप बताइए। दांतों के बारे में पूछना है, ये अपने भांजे के दांतों में तकलीफ। जी जी पूछिए पूछिए। जी अच्छा, वो मेरे भांजा ना 24 साल का है, उसकी ना दोनों दाढ़ें ना दोनों तरफ से राइट और लेफ्ट से बिल्कुल निकल गई है, पता ही नहीं चला। और दांत भी डॉक्टर कह रहे हैं कमजोर है, अंदर दांत और भी मजबूत कमजोर। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो किडनी से रिलेटेड है, तो आपके पास अगर ये कहने से मेरे राब्ता हो गया है, मेरी बहुत इनसे मेरी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी गाइड करती हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सुकैना तक आपका जो है मैसेज आ गया है। अच्छा, शी वाज प्रेजिंग यू और आपसे सवाल करना चाह रही थी। गिव मी अ कॉल देन आई विल गोइंग टू जी जी ओके फाइन। तो डॉक्टर साहब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि जो किडनी स्टोन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो हैं वो अब लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको ये डायग्नोज हुए हैं। सबसे पहले तो जो हमें प्रिवेंशन है, सबसे पहले तो हम अपनी किडनी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, किडनी की सेहत को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए जैसे डॉक्टर सुकैना ने बताया कि आपने जो है वो स्टील में और आपने जो नॉन स्टिक है उसमें नहीं, स्टील और तांबे में यूज करें, सिल्वर बिल्कुल बंद करें, सिल्वर और नॉन स्टिक जो है वो यूज ना करें। एंड देन आपने जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि साफ़ पानी पिएं, और साफ़ पानी पीना ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये होते हैं कि वो पानी पी रहे होते हैं लेकिन वो उतना साफ़ नहीं होता, और फिर वो ज़रे ज़रे बन के जो केमिकल्स होते हैं वो किडनी में जो है जाते हैं, फिर आपको किडनी इन्फेक्शन होता है। चलिए जी, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो डॉक्टर खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सुकैना हमारे साथ मौजूद हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट किडनी इशूज़ के क्या क्या इशूज़ होते हैं। अच्छा जी, डॉक्टर खालिद आप अपनी किडनी स्टोन्स के हवाले से बात जो है वो कंप्लीट कर लीजिए, जो आप बता रहे थे कि क्यों ये बहुत ज़्यादा होता है। तो स्टोन्स का प्रॉब्लम ऐसा होता है कि अगेन उन्हीं लोगों में ज़्यादा होता है जो पानी कम पीते हैं, ठीक है। और उसमें मुख्तलिफ स्टोन, देखिए स्टोन एक चीज़ का नाम नहीं है। स्टोन की कॉम्पोजिशन अगर आप एनालिसिस करें तो पाकिस्तान में 3-4 किस्म के स्टोन्स हैं जो कॉमन होते हैं। इसमें ऑक्सिलेट स्टोन्स हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स हैं, फॉस्फेट स्टोन्स हैं, ये सब वो स्टोन्स हैं। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी ये भी होता है कि जब टेस्ट हो तो उसमें पता चले कि किस किस्म का स्टोन है, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी डाइट पैटर्न को ऑल्टर करना पड़ता है। स्टोन जो बन रहा है तो कोई वजह से बन रहा है ना, आपकी डाइट में कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो स्टोन को प्रोमोट कर रही है और स्टोन बना रही है, प्लस आप पानी भी कम पी रहे हैं। स्टोन बनाने वाले अवामिल कौन से होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं? देखिए, जो पाकिस्तान में स्टडीज़ हुई हैं उसमें ऑक्सिलेट के स्टोन्स बहुत कॉमन होते हैं, और अल्लाह ताला ने हमारी किडनी में एक बड़ी काम की चीज़ रखी है जिसका नाम है सिट्रेट। सिट्रेट जो है यूरिन में खारिज होता है, और सिट्रेट जो है स्टोन को बनने से रोकता है। जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये देखा गया है कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन में जिनमें स्टोन्स बनते हैं उनमें सिट्रेट की कमी होती है। तो जो स्टोन प्रिवेंटर है वो कम है, जब स्टोन प्रिवेंटर कम होगा तो स्टोन ज़्यादा बनेगा। तो जब हम ट्रीटमेंट जब करते हैं तो उसमें जो चीज़ें स्टोन बना रही हैं, जैसे ऑक्सिलेट है, यूरेट है, फॉस्फेट है, इनको कम करते हैं, और सिट्रेट जो स्टोन को रोकता है उसको बढ़ाते हैं। सिट्रेट को बढ़ाने के लिए कुछ तो दवाइयाँ आती हैं, लेकिन कॉमन चीज़ मैं बताऊँ कि जो लेमन जैसे होते हैं ना, लेमन जूस में सिट्रेट बहुत होता है। तो अक्सर हम पेशेंट्स को कहते हैं कि भाई आप लेमन जूस का इस्तेमाल ज़्यादा किया, लेमन जूस का, और स्पेशली निहार मुंह। अगर वो गर्म पानी के साथ लेमन लेता है और जिनको किडनी का, अच्छा देखिए, एक तो आपको मैं बैकग्राउंड बताऊं, अगर मम्मा पापा में से किसी को यूरिनरी इन्फेक्शन रहे हैं, ठीक है, वो औलाद में आते हैं,
ऑटोमेटिकली। जिस तरह शुगर की बीमारी कैरी ऑन है, इसी तरीके से इन्फेक्शन की बीमारियां भी कैरी ऑन है, क्योंकि हमने बहुत पेशेंट डील किए कि मम्मा को लिकोरिया था, मम्मा को यूरिन इन्फेक्शन था, बेटियों में बेटों में सब में आता है। तो ऐसे खानदान को हर कुछ टाइम के बाद, और बहुत महंगा टेस्ट भी नहीं है, यूरिन DR का एक टेस्ट कराएं। अगर फैमिली में कहीं भी ये इनहेरिटेंस में ये प्रॉब्लम रहा है, ये आपको ऑटोमेटिकली फीलिंग में आ भी जाएगा। और एक्सेस यूरिन आना वो भी एक इंडिकेशन है, लेस यूरिन आना, जल के यूरिन आना, ये सब इंडिकेशंस है। अब इनको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, सच एज जैसे अभी आप YouTube खोलें तो उसमें क्यूकम्बर के साथ भी बता रहे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो रेमेडी वो साइट्रस। अभी कीनू आए हुए, कीनू दबा के पिए, ग्रेपफ्रूट आए कि ग्रेपफ्रूट दबा के पिए। फॉर्मूला आप डिस्कस करना चाह हाँ, रहे मैं थे? एक ये फॉर्मूला आपको बता रही हूँ, स्क्रीन पे चल रहा है। जी जी जी। अच्छा, ये शुगर को और एट अ टाइम किडनी को भी क्लियर करता है। अच्छा, शुगर और और बहुत किडनी को सिंपल clear सा करता है। आइटम है इसके अंदर, जो कोई भी पंसार के पास मिले, बल्कि ऐसे समझो कि कॉमन सी चीज़ें जो इजीली अवेलेबल है। सही। जैसे ये सब 100 ग्राम्स ले लीजिएगा और ये फ्रिज में रखिएगा, क्योंकि इस पे कीड़ा जल्दी लग Right. जाता है, क्योंकि सब नेचुरल है। जी जी। तो जामुन आप 100 ग्राम लें, करेला, नीम की पत्तियाँ, चराइन, इंदर तो तुल्फ, गरमा, नीम की लिंगोरियाँ, मेथी दाना, खरबत का काजा, काली जीरी, और इसमें 9 काइंड ऑफ जिनसिंग है जो अभी ऑनलाइन मिल रही हैं। सही। तो कोई भी जिनसिंग्स भी मिले, जिनसिंग एनर्जी लेवल बढ़ा देती है, जो किडनी को बूस्ट करती है। अगर किडनी आपकी ढीली चल रही है, आपके साथ मज़ा नहीं है, आप सूज रहे हो, आपके अंदर सॉइलिंग आ रही है, पफिनेस आ रही है, तो इट्स इंडिकेटिंग कि योर किडनी इज लिटिल अनबैलेंस। राइट। उस बैलेंस को करने के लिए अगर वो 9 जिनसिंग आपको मिलती है, और अभी है अवेलेबल, हाँ। क्योंकि मैं देख रही हूँ और अवेलेबल है, एक ज़माने में नहीं था ये सब, तो पाकिस्तान की हर लाइन पे अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें 100 ग्राम ले, सबको मिक्स करें, और उसको रोज़ खाना खाने से, अगर शुगर है तो 3 टाइम हाफ टीस्पून ले लें, और अगर किडनी का मसला है तो 1 टाइम बहुत हो जाता है, और बड़े ग्लास में डिज़ोल्व करके पिए। ठीक है, चलिए जी, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सबा। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। एक क्वेश्चन काइंडली करना चाह रही थी। जी जी, एक पूछिए। तो मेरा डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन है कि अगर यूरिन में बहुत ज़्यादा झाग आ रही हो, और तकरीबन 7-8 साल से आ रही हो, और प्रोटीन जो ब्लड में जो टेस्ट होता है प्रोटीन लेवल्स का, वो चेक करवाया, वो बिल्कुल क्लियर है, तो उसकी क्या रीज़न होती है? और दूसरा मेरा मैडम से क्वेश्चन ये है कि ये रिपीटेडली अगर महीने में 1-2 दफ़ा लगातार, और फिर 3-4 महीने के बाद रिपीटेडली UTI इन्फेक्शन हो रहा हो अनमैरिड गर्ल में, तो उसकी क्या रीज़न होती है, और उसका कोई इलाज भी प्लीज़ बताइए। ठीक है, ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, वो पूछ रही हैं कि यूरिन में झाग आना। जी, यूरिन में झाग आता है, और जैसे उन्होंने खुद भी कहा कि प्रोटीन भी आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ समझ लीजिए कि प्रोटीन बेसिकली हमारे ब्लड में होता है, हर एक के ब्लड में प्रोटीन होता है। सही। और किडनी बेसिकली एक छन्नी का काम करती है जो ब्लड को फिल्टर करती है। यस। प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल होता है वो बड़ा साइज का होता है, और किडनी की छन्नी जो है उसमें छोटे सुराख होते हैं। Right. तो नॉर्मली प्रोटीन फिल्टर नहीं होते, और यूरिन में प्रोटीन नहीं आते। आपके और मेरे यूरिन में, अगर हमारी किडनी सही काम कर रही है, यूरिन में नहीं आता। नहीं आएंगे। लेकिन जब छन्नी के सुराख बड़े हो जाएं तो वो जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है उसमें छन के निकलना शुरू हो जाता है। और ये समझें, यूरिन में जब आना शुरू होता है तो ये हमारी प्रोटीन, हमारी जो ताकत है वो ज़ाया हो रही है एक तरह से। इट्स अ मेजर प्रॉब्लम। प्रोटीन यूरिन में आना शुरू हो जाए तो एग्जैक्टली इट्स अ साइन कि द किडनी इज डैमेज्ड। ठीक है, और वो जितना प्रोटीन ज़्यादा आ रहा है तो उतना वो किडनी ज़्यादा डैमेज हुआ है। तो अगर प्रोटीन आ रहा है तो इसकी सर्टेनली इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी होता है। उसके सिंपल टेस्ट तो यूरिन DR है, लेकिन इसके बाद मजीद स्पेशल टेस्ट होते हैं, और उन मजीद स्पेशल टेस्ट में कभी कभी बायोप्सी भी करनी पड़ती है, और बायोप्सी करके आइडेंटिफाई किया जाता है। हाँ, यूसी तो खैर बेसिक ज़ाहिर होंगे। यूसी का मतलब यूरिया क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, DR भी होगा, कल्चर भी होगा। कॉमन वजह जो किडनी डैमेज होती है, जैसे बताया शुगर और ब्लड प्रेशर है, तो उनका भी चेक होता है। HbA1c जो होता है, जो 3 मंथ्स का शुगर चेक करता है, ये सब चेक होते हैं। इन सब से कुछ वजहें पता चल जाती हैं, लेकिन कभी कभी क्लियर कट पिक्चर सामने नहीं आती है, तो उस सूरत में बायोप्सी भी करनी पड़ जाती है। अच्छा, जो नॉर्मली कोई स्पेशलिस्ट एडवाइस करता है एडवांस स्टेज में। किसी को यूरिन इन्फेक्शन हुआ, और चले उसका जो उसको आइडेंटिफाई हुआ कि उसको प्रोटीन आ रहा है, यूरिन में ही प्रोटीन आ रहा है, और लेकिन उतना तादाद में नहीं आ रहा, कम तादाद में, क्यूरेबल है जब ट्रीटमेंट करके ठीक हो जाता है। हाँ, मतलब ये तो नहीं है कि अगर किसी को जरा सा भी इंडिकेट हुआ प्रोटीन और वो सिवियरिटी की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। अगर थोड़ा प्रोटीन आ रहा है और इन्फेक्शन इज अगेन अनदर कॉज जिसमें ये किडनी मुतासिर होती है, तो वो आप
उसको ट्रीट करेंगे तो कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाता है, Completely normal हो जाता है। 100%। हर चीज़ रिवर्सिबल स्टेज होती है। सही, रिपीटेड यूटीआई इन्फेक्शन देखिए मैं जो इस वक्त डील करती हूँ पाकिस्तान स्पेशली, यहाँ पे यूटीआई ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा है, उसमें 90% लिकोरिया की वजह से भी है, गायनी के मसलों की वजह से भी आता है कि बॉडी में इतना इन्फेक्शन है। और अगेन प्रोटीन अगर आ रही है तो हमें एक दूसरी इंडिकेशन है, जैसे कि मेरा हाथ है और सूज गया है तो मैं ऐसा प्रेशर करूँगी, ठीक है, ऐसे प्रेशर ये प्रेशर करूंगी, और अगर मेरा होल सा बन जाता है ना तो देयर इज इंडिकेशन कि यू शुड गो टू डॉक्टर एंड चेक योरसेल्फ। सबसे पहला जो चेकअप है वो यूरिन डीआर का है। मैं आपको ये बता दूं, मेरे पास 250-300 मैसेजेस होते हैं, मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ, मैंने पहले ही बताया था। तो उसमें मैं जिसको हेल्प करनी होती है मुझे लोग रिपोर्ट्स भेजते कि आप हमें हेल्प करें कि, और मेरा नेचर है हेल्प करने का, ठीक है। जैसे टाइम मिलता है मैं फ़ौरन अननोन लोगों को भी हेल्प करना शुरू करती हूँ इस पेशेंट के अलावा। तो उसमें क्या होता है कि 95% जो मैंने देखा है ना वो इनटेक ऑफ रॉन्ग वाटर, नॉट अ क्वालिटी वाटर। क्वालिटी वाटर शुड बी मेड बाय योरसेल्फ। उसके लिए आरओ प्लांट्स आजकल बहुत रीजनेबल है और वो मिनरल वाटर के साथ बनते हैं। थोड़ा सा एक दफ़ा खर्चा करें, मैं रोज़ एक पानी का 300-400 रुपए का एक वो गैलन लेकर आती हूँ। इंस्टेड ऑफ दैट आई शुड पुट आरओ प्लांट इन माई हाउस एंड आई शुड यूज दोज वाटर। अब मैं क्या करती हूँ, आरओ प्लांट, अब मेरे को रोज गर्म नहीं करना पानी, वैसे ही गैस आती नहीं है, आपको पता है किस तरह का मुल्क हो गया अपना। तो उसमें क्या होता है कि आरओ प्लांट के जो फिल्टर्स लगे हुए ना, उसी के अंदर मैंने चांदी, सोना और तांबा 3 उसमें डाल दिए कि जो भी मुझे पानी मिलता है इनसे टच होते हुए निकले, ठीक है। ये क्योंकि उसमें पानी रहता है, तो ये आरओ प्लांट्स आप लगाएं प्लीज, इससे रिक्वेस्ट, कोई मेरा अपनी कंपनी नहीं है, मैं तो खाली बता रही हूँ सही रास्ता। अगर आप लोगों के लिए एक गुलाब जो होता है देसी गुलाब, अच्छा उसको जो है ना एक कपड़े में बांध के आप अपने कूलर्स में भी रख सकते हैं, अपने फ्रिज में से चलते फिरते खा सकते हैं। उससे यूटीआई बहुत अच्छा इन्फेक्शन क्लियर करता है। चले जी, उससे बड़ा अच्छा इन्फेक्शन क्लियर हो जाता है देसी गुलाब से। हाँ, और थोड़ा लेमन तो जरूरी है। ओके, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, राजा आज़ाद बात कर रहा हूँ कराची से। सबा आप माशाल्लाह, आपको और डॉक्टर सलमान को और मासूमा को सलाम आपके प्रोग्राम में। इतनी हमारे यहाँ पूरी फैमिली वाइज आ रही है, तो अगर हम कोशिश करें एक अवेयरनेस के सिलसिले में, हम बहुत काम कर सकते हैं शहर में। लेकिन मसला ये है कि सबसे ज्यादा डस्टिंग जो है हमारे को मुतासिर कर रही है, पोल्यूशन, हर जगह कचरा जल रहा होता है। तो अभी वजीर उन्होंने नासिर हुसैन शाह साहब ने एक्शन लिया है कि कचरा जलाने पे जुर्माना किया जाएगा। जुर्मानों से कुछ नहीं होगा, असल में उनकी गिरफ्त की जाए जो ये पूरी चारों तरफ से कचरा है। मैं यहाँ अलासिफ के से आगे एक पंजाब अड्डा है कलाकार। अच्छा राजा साहब, हमारा जो अभी जो जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए आप न्यूज़ सेशन में, बिल्कुल इसके लिए आप न्यूज़ सेशन में कॉल कीजिए। हमारे जो करस्पॉन्डेंट साथ बैठे होते हैं डेफिनेटली दे विल गिव यू रिप्लाई। और अभी जो हम बात कर रहे हैं किडनी से रिलेटेड कर रहे हैं, तो जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप वो पूछ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर है। यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। किडनी की सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं और मैम से कहना ये कह रही हैं कि पानी की जो क्वालिटी है वो साफ़ होनी चाहिए, और बिल्कुल आपको पानी जो है वो बिल्कुल साफ़ पीना चाहिए, प्योरीफाइड वाटर जो है वो पीना चाहिए। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? अब हर इंसान जो है उसकी इतनी तनख्वाह नहीं होती है कि वो बाहर से मंगा के इतने महंगे जो हैं ये पानी पिए। तो घर में आप पानी को बॉईल कर सकते हैं। अच्छा सुकैना मैम, ये बताएं कि बहुत सारे लोग पानी बॉईल करते हैं, लेकिन पानी की जो उतनी इंटेंसिटी होती है या उसके जो मिनरल्स होते हैं वो शायद ज़ाया हो जाते हैं, वो उस तरह से बर्न हो जाते हैं, फिर वो उनको वो मिनरल मिल नहीं पाते। पानी तो साफ़ हो जाता है, लेकिन जो होता है ना कि एक पानी के अंदर जितने मिनरल्स हैं और जितनी चीज़ें वो इफेक्ट करती हैं बॉडी को, जितनी पॉजिटिव इम्प्लीमेंट होता है वो जाके वो नहीं हो पाता। पानी बॉयल करने का, पीने का पानी बॉयल करने का क्या तरीका है? मैं इसको एग्री करती हूँ, बट देन अगर आप देखें ना, फिर आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। उसके लिए एक और अल्टरनेट रास्ता है कि सल्फर, जो गंधक आप बोलते हैं, ठीक है, वो अपने बड़े टैंकर्स में डालें। अगर आप लोग ये सब नल से पानी ले रहे हैं, सही, यहाँ आपके पास घर में कोई भी बॉटल्स लेते हैं बाजार से, ठीक है, उसमें एक टुकड़ा आप सल्फर का और छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का डालें, तो वो भी आपकी सफाई और उस फिल्टर का काम कर देगा। और अगर पानी पुराना भी रखा हुआ है या वन
फिल्टर आउट हुआ है, जिसे हम दुकानों में जाते हैं वो 1 फिल्टर आउट है, वो 3 फिल्टर आउट नहीं है, ठीक है। तो उधर ये डालते हैं ना, तो इधर से भी पानी की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, और ये बेहतर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी इन्होंने बताया कि पथरी 99.9% हर छोटे बड़ों को पथरी का बहुत टेंशन है इस वक्त, और पथरी की जो मेजर रीज़न है वो आप लोग एक्सेस ऑफ तेल और घी जो खाते हैं, जी बिल्कुल। जो घी भी है वो चर्बी का बना हुआ है, तो आपकी किडनी क्या है, एक झाली है, छन्नी है, वो छन्नी वो पूरी फिल हो जाती है गंदगी से, तो ज़ाहिर है उसका फ़िल्टर उधर भी कम होता है, वो प्रॉब्लम देना शुरू करती है। एक चीज़ मुझे है, अगर मुझे शुगर है और मैं शुगर खाए जाऊंगी तो वो शोर मचाएगी। अगर मुझे किडनी का प्रॉब्लम है तो मुझे हर चीज़ को डील करना है। माय फूड शुड बी विथ लेस ऑयल एंड घी, माय पराठा एंड टिक्का और ये जो भी मैं खाती हूँ मेरे सब घी तेल के बाद होने चाहिए। बहुत थोड़ा सा अगर यूज़ करना करें, मैं तो बोलती हूँ उसको यूज़ भी नहीं करना चाहिए। और ये इंडिकेशन से जो मैंने आपको बताई कि पेशाब जल के आ रहा है, यूरिन में बहुत जलन है, येलो आ रहा है और फैमिली इनहेरिटेंस से है, तो अच्छा, they जो should care. हाँ, अच्छा, They जो should ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं मोस्टली उनको बहुत ज़्यादा ये शिकायत होती है, और अभी जैसे उन्होंने पूछा था कि जो अनमैरिड लड़कियों में बार बार यूटीआई होता है, इसकी क्या रीज़न? मेजर रीज़न इज़ लिकोरिया। अच्छा, मेजर रीज़न इन्फेक्शन इतना डीप चला गया कि वो लिकोरिया में चेंज हो गया। अब यूटीआई 95% जो मैंने बच्चों को डील किया है, स्पेशली गर्ल्स को, तो उसमें जो मैंने देखा है कोई मेजर चीज़ है वो लिकोरिया, तो उसका इलाज होता है। मैं कहीं नेक्स्ट कोई प्रोग्राम आता है तो उसका मैं इलाज ले आऊँगी, और वो घर से है। आपको मैंने बताया ना, पाउडर फॉर्म सारे मैं बता दूंगी जो पाकिस्तान में ईजिली अवेलेबल है। हाँ। फिर हम जाते हैं होम्योपैथिक कंपोज पे, तो उसके लिए अगर आपको ज़रूरत होगी तो वो कंपोज भी मैं बता दूंगी अगर उसकी ज़रूरत है, लेकिन वो मुझे लिख के आने होंगे क्योंकि कंपोज हर चीज़ के बने हुए होते हैं। और आई डोंट माइंड सेइंग, देखो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और वापस बता रही हूँ कि रोज़ी आपकी अल्लाह ने हर हाल में लिखी है। हम जब तंबोला वगैरह खेलने जाते हैं, लोग एक्स्ट्रा कार्ड ले रहे होते हैं, ठीक है, कि शायद मुझे गिफ्ट मिल जाए, शायद मैं जीत जाऊं। मैं बोलती हूँ अगर मेरा गुड लक लिखा हुआ है और ऊपर से मुझे गिफ्ट मिलना है तो वो मुझे निकल आएगा। तो आपकी रोजी कोई नहीं ले जाता है, आप बांटें जो आपके पास है। अगर आप बांट देते हो तो यकीन करें आपके रिस्क में बहुत बरकत इल्म होती भी है। बांटने से बढ़ता है, और अगर आपके पास कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं तो डेफिनेटली उसका आपको ही फ़ायदा होता है। जब लोगों को फ़ायदा होता है तो फिर आपको फ़ायदा होता है। सर, रिपीटेड यूटीआई इन्फेक्शंस जो हैं फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। मतलब उन्होंने अभी ट्रीटमेंट किया, एंटीबायोटिक खाई, 7 डे जो है ना एंटीबायोटिक खाई, उसके बाद 10 दिन फिर ठीक हुआ, फिर दोबारा से प्रॉब्लम शुरू हो गई। ऑल दो वो 8 से 10 गिलास पानी भी पी रही होती हैं, मेंटेनेंस भी रख रही होती हैं कि नहीं जी ठीक है, हमने पानी भी साफ़ पीना है, डाइट का भी ख्याल रखना है और नींद भी पूरी लेनी है। स्लीप डिसऑर्डर भी कॉज बनता है किडनी डैमेज का, तो ये ज़रा थोड़ा सा बताएं इस हवाले से कि क्या क्या चीज़ें डैमेज करती हैं और यूटीआई क्यों रिपीट होता है। देखिए, आपने ख़वातीन की बात की और माज़रत चाहता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि पर्सनल हाइजीन ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और हमारे कल्चर में, हमारे मुल्क में, कल्चर तो नहीं कहना चाहिए लेकिन हमारे मुल्क में जहाँ पे अमीरी गरीबी है, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन पर्सनल हाइजीन का अपना ख्याल नहीं रख पाती है। मे बी दे कांट अफोर्ड इट, मे बी दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट ना। और पर्सनल हाइजीन, आपको पता है हमारे जिस्म में सबसे जो गंदी जगह है वो हमारा निचला हिस्सा है, ठीक है। हम अपने हाथ को दिन में 5 दफ़ा धोते हैं, मुंह धोते हैं, शावर लेते हैं, लेकिन नीचे के हिस्सा जो हमारा जो है, जो प्राइवेट एरिया है, उसकी हम सफाई उस तरह से नहीं रखते जैसे रखना चाहिए। दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इन्फेक्शन। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि कपड़े ऊपर से बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अंडर गारमेंट्स आप देखें तो गंदे हो रहे होते हैं। अरे भाई, ऊपर से शर्ट आपकी अच्छी है, ऊपर से शलवार आपकी अच्छी है, पैंट अच्छी है, अंडर गारमेंट्स को आपने क्यों नहीं चेंज किया? हफ्ते में 1 दफ़ा चेंज करेंगे। तो जब आप अपने पर्सनल हाइजीन को केयर नहीं करेंगे, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न फॉर इन्फेक्शन, स्पेशली इन गर्ल्स एंड यंग वुमेन एज वेल। सही। अच्छा, इसका क्या ट्रीटमेंट क्या होता है अगर किसी को पर्सनल हाइजीन से हटके दीगर इश्यूज़ हैं? समटाइम्स लोगों को ना स्टडी का प्रेशर भी होता है, टेंशन और जो आपकी नींद है ये भी आपकी किडनी को डैमेज करती है। अब कोई इन इश्यूज से हटके आपके पास आ रहा है कंप्लेन लेके, उसको बार बार यूटीआई हो रहा है, उसके लिए क्या टेस्ट हैं, क्या रिकमेंडेशन? नहीं, यूटीआई जब बार बार होता है ना, एक दफ़ा यूटीआई हो, हम उसका ट्रीट कर देते हैं, दूसरी दफ़ा आ गए तो भी हम चले कहते हैं चलो ठीक है। लेकिन बार बार यूटीआई का मतलब होता है कि साल में 3 या 3 से ज़्यादा एपिसोड्स हो रहे हैं।
अगर ये हो रहे हैं तो दैट मीन्स दैट देयर इज सम अंडरलाइंग कॉज जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। फिर उनका सिर्फ डीआर और कल्चर करना और उनको एंटीबायोटिक देना काफ़ी नहीं है। फिर आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसमें अल्ट्रासाउंड भी करने की जरूरत पड़ सकती है, सीटी स्कैन भी करने की जरूरत पड़ सकती है। आप फाइंड आउट करें कि व्हाट इज द कॉज, क्यों इसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। एंड इन मोर देन 90% ऑफ केसेज यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट देयर इज अ सर्टेन रीजन। अब चाहे उसको स्टोन हो, चाहे उसको इन्फेक्शन में अंदर कोई जख्म हो, चाहे गुर्दा डैमेज हो, चाहे नाली का प्रॉब्लम हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। सर इस हवाले से ही बात करें कि कोई सेल्फ मेडिकेशन ख़वातीन ना बहुत करती हैं, एक दूसरे को भी मशवरे दे रही होती हैं, अच्छा ठीक है प्रॉब्लम हो रही है, किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, आप ये मेडिसिन ले लें, आप इस तरीके से कर लें। इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, एजाज अहमद बात कर रहा हूँ, बफर जोन कराची से। जी जी बोलिए। सर आई हैव मतलब चाइल्डहुड 1 किडनी, तो अच्छा। अब ये सर्दियां हैं, इसमें अगर जिस्म में दर्द होता है तो मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि आप कोई जो है वो पेन किलर नहीं लेंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा मुझे? मतलब अगर दर्द हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, तो इसके लिए क्या मतलब मुझे यूज करना अच्छा होगा? आप कह रहे हैं कि आपकी एक किडनी है पैदाइशी। चलिए जी ठीक है, ओके चलिए जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे तो कॉलर ने जो सवाल किया उसके ज़रूर आंसर लेंगे। हमारे पैनलिस्ट, हमारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और डिस्कशन को भी कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पहले हमारे जो कॉलर है उनका सवाल रखते हैं डॉक्टर खालिद के सामने। वो ये कह रहे हैं कि एक किडनी है और जब उनको पेन होता है तो वो अवॉइड करते हैं, डॉक्टर ने उनको मना किया है कि आप पेन किलर उस तरह से ना लें। देखिए, एक तो ये मैं बता दूं इनको कि सिंगल किडनी ही इज़ नॉट अलोन, दे आर क्वाइट अ नंबर ऑफ पीपल जो सिंगल किडनी के साथ होते हैं। अब सिंगल किडनी पैदाइशी भी हो सकती है और कोई बाद में पैदा होने के बाद कोई इनको बीमारी हो गई जिसमें किडनी डैमेज हो गई और किडनी निकाल दी गई, तो सिंगल किडनी में लोग रहते हैं। एंड हैविंग ए सिंगल किडनी इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। डरे नहीं, इससे कोई आपको कोई ख़तरनाक बात नहीं है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को 2 गुर्दे दिए हैं, उनमें से अगर एक गुर्दा भी सही काम करता है तो आपकी ज़िंदगी नॉर्मल चलती रहती है। कुछ एहतियातें आपको ज़रूर करनी पड़ेंगी और परहेज़ भी करना पड़ेगा ताकि वो किडनी हेल्दी रहे। फिर इन्होंने बात की पेन किलर की। अच्छा, पेन किलर मैं बता दूं कि पेन किलर 2 तरह के पेन किलर्स होते हैं। एक होते हैं पेन किलर वो जो किडनी को नुकसान करते हैं और एक होते हैं पेन किलर जो किडनी को नुकसान नहीं करते। तो जब भी कोई सिंगल किडनी वाला है या किसी भी किडनी के प्रॉब्लम वाला है, उसको अपने डॉक्टर के पास जाए, या पेन होता रहता है हमारे बहुत से लोगों को, जिसमें में पेन हो रहा है, जोड़ों का दर्द हो रहा है, मस्कुलर पेन हो रहा है, पेन किलर ले लेते हैं। मेक श्योर कि आप डॉक्टर को बताएं कि आपको किडनी का प्रॉब्लम है या आपकी सिंगल किडनी है, ताकि आपको वो वाला पेन किलर दे जो उस क्लास में से बिलोंग करते हैं जो किडनी को डैमेज नहीं करते। जैसे पैरासीटामोल है, ये किडनी को डैमेज नहीं करता। इसी तरह और भी पेन किलर्स हैं जो किडनी को डैमेज नहीं करते हैं। लेकिन कॉमन चीज़ मैं बता दूं, जैसे पॉन्स्टन है या ब्रूफेन है या इस तरह की जो हैं, ये किडनी को डैमेज कर सकती हैं, स्पेशली अगर आप इनका ज़्यादा इस्तेमाल करें। वन ऑफ इस्तेमाल कर लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर रेगुलर अगर आप यूज़ करें तो फिर ये इट विल इफेक्टिव। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा सिविरिटी हो जाए तो प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है, इस हवाले से भी अच्छा ये मैं बता दूं, बिल्कुल आपका सवाल है। लेकिन बहुत ज़्यादा सिविरिटी मतलब ये कि किडनी की वजह से प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता। एग्जैक्टली। लोगों को ये नहीं समझ रही कि मेरी किडनी खराब होगी तो मुझे किडनी एक अलग ऑर्गन है, प्रोस्टेट एक अलग ऑर्गन है, इनकी बीमारियां अलग अलग हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो अगर there is no connection between this issue and it's a totally separate entity और उसके एक अलग एक सिलसिला होता है। अच्छा, राइस के बारे में आप बता रही थी कि ज्यादातर आप 100% ही समझे उसको। देखिए, जिनको चावल खाने की आदत है, ठीक है, उसको यूटीआई मोस्टली होने के फुल चांस है। अभी देखो, मैं चावल समझा दूं तो आपको किडनी का मसला भी समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने चावल भिगाए, ठीक है, वो फूल गए, ठीक है, अब आपके पेट में पक के चले गए, ठीक है, अब वो पेट में भी जाके सूख रहे हैं, तो उधर आपने वाटर इनटेक बढ़ाना है। यानी मैं आपको पहले से बताऊं, जो राइस खाता है उसको चावल पानी ज़्यादा पीना है। अच्छा, क्योंकि कोई की इतनी आदत होती है कि वो राइस के बगैर रह ही नहीं सकता। जैसे बहुत सारे लोग हैं और स्पेशली सिंधी लोग तो चावल के बगैर रह ही नहीं सकते, और उधर ही ज़्यादा यूटीआई है। तो एट द टाइम यू शुड टेक लॉट ऑफ वाटर, राइट। 1 सेकेंड, अभी अगर आप वाइट राइस और ब्राउन राइस और एक नॉर्मल चावल और एक सेले चावल,
ये सारे चावल की कैटेगरी वाइट साइड पर है, वो पानी एब्जॉर्ब करती है बॉडी का, और जब एब्जॉर्प्शन होगा तो नेचुरली अंदर बहुत सारे मसले आएंगे, उसमें आपका ब्लैडर भी तकलीफ में आ गया, आपकी किडनी भी तकलीफ में आ गई, और जो भी सिस्टम है उसमें पूरी तकलीफ आ गई। तो वाटर इनटेक जब बढ़ेगा तो अब, लेकिन अगर आपको राइस खाने की आदत है तो ब्राउन राइस खाएं, वो कम पानी लेता है, ब्राउन राइस खाने चाहिए। अच्छा जी, कॉलर ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? होल्ड करें, मैं जो है ना अभी जी सॉरी जी, हेलो, कौन बात करें? ठीक है जी, लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है, और जो इनका क्वेश्चन होगा वो डेफिनेटली वो हमें बता देंगे पीसीआर से फात, फिर हमें बता देंगे, कम्युनिकेट कर लेंगे। आप कंटिन्यू करें कि ब्राउन राइस जो है वो, हाँ, ब्राउन राइस जो ना वाटर इन यानी एब्जॉर्प्शन उसका कम हो जाता है। तो जो चीज़ें आपको आदत है तो अपने माइंड को थोड़ा चेंज करें। देखिए, एक आजकल न्यूडल्स भी राइस साइड पर आ गए, लेकिन अगेन वो न्यूडल है वो भी राइस साइड है, तो वीट के न्यूडल्स क्यों नहीं खा सकते अगर आप राइस के न्यूडल खा सकते हैं? तो वीट आपको बहुत काम करता है, वो हेल्थ वाइज भी काम करता है। वीट इज लाइक आपको लूज मोशन भी नहीं देगा, नॉर्मल आपको रखेगा, बैलेंस को, हर चीज़ आपकी इसकी बैलेंस होती है। लेकिन राइस आपको कॉन्स्टिपेशन दे देता है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप राइस खाने से। अच्छा जी, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? ये सर, ये बोर्ड से बात कर रहा हूँ, नहीं कराची से। जी जी, हमारे लिए जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मेरे 3 दिन से ना एक उल्टे हाथ से ना गुर्दे के साइड दर्द हो रहा है। अच्छा, आपने डॉक्टर को दिखाया? आप डॉक्टर के पास गए? जी, डॉक्टर से दवाई ली है, 2-3 दिन न हुए, ले रहा हूँ मैं। अच्छा, कोई टेस्ट वगैरह लिख के दिए थे उन्होंने आपको? जी, दवाइयाँ लिख के दी हैं। अच्छा, लेकिन गोलियाँ वगैरह कैप्सूल फर्क पड़ा है, लेकिन अभी चलिए ठीक है, ओके फाइन। आई एम गेटिंग दिस थिंग लाइक ये जो भी बात कर रहे हैं ना, जो बात कर रहे हैं, तो इसको हल्का सा लकवा टच हो रहा है मेरे हिसाब से। अच्छा, जो मेरे को ऐसा फीलिंग है। अच्छा, तो इनको मेडिकल हेल्प जरूरी है, और दे शुड गो इसको हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाए। के लेफ्ट किडनी में उनको पेन हो रहा है, लेफ्ट साइड पे अगर एब्डोमेन में पेन हो रहा है तो मुमकिन है कि किडनी प्रॉब्लम हो, लेकिन हर लेफ्ट पेन जो है वो किडनी का नहीं होता। ठीक है, आई थिंक द बेस्ट थिंग इसके उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अपनी वो कह रहे मैं गया हूँ, मैंने टेबलेट्स हाँ तो कराया होगा डॉक्टर, देखिए डॉक्टर ने भी देखा होगा, इनको एग्जामिन भी किया होगा, और अगर कुछ टेस्ट कराए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर टेस्ट नहीं कराए हैं तो आई थिंक सिंपल टेस्ट अल्ट्रासाउंड होता है, और अल्ट्रासाउंड अगर करा के देख लें तो उससे अंदाजा हो जाता है कि किडनी का प्रॉब्लम है या किडनी के अलावा कोई प्रॉब्लम है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, किडनी की बेस्ट एफिशिएंसी के लिए कहते हैं कि जो बेस्ट वर्क करती है किडनी, कुछ किडनीज ऐसी होती है जो हाइपर सेंसिटिव होती हैं, कुछ किडनीज ऐसी होती हैं जो चलें फिर भी कुछ बेरेबल होती हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी वो झेल जाती हैं, बर्दाश्त कर लेती हैं, जो कहते हैं सख्त जान। हाइपर सेंसिटिव जिन लोगों की होती है किडनी, उन लोगों को किस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए? तो ये टू बी ऑनेस्ट, हाइपर सेंसिटिव किडनी कोई एक्चुअल वर्ड नहीं है। ठीक है, सेंसिटिव लोग फील करते हैं कि उनकी किडनी हाइपर सेंसिटिव क्योंकि बहुत सारे, मैंने इसको इस सेंस में कहा कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको बहुत सारे ऐसे जो मेडिसिन होते हैं वो नहीं देते, वो कहते हैं ये आपकी किडनी को सूट नहीं करेंगे, ये इट विल इफेक्ट योर किडनी, बिकॉज यहाँ पर सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज हो सकती है, बढ़ सकती है। उस तनाजुर में जरा बताएं। अच्छा, दवाइयों के हवाले से अगर आप बात कर रही हैं, हाँ दवाइयों के हवाले से अगर आप बात कर रही हैं तो ये हकीकत है कि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो किडनी को मुतासिर कर सकती हैं, और उनका इस्तेमाल आपको केयरफुल होना पड़ता है। अच्छा, 2 तरह की किडनीज हैं, एक है हेल्दी किडनीज, वो फिर भी बर्दाश्त कर लेती हैं, यही तो मैंने कहा ना कि इसको हम लोग कहते हैं सख्त जान। तो एक किडनीज होती हैं जो ऑलरेडी अफेक्टेड है, ठीक है, और ये सिंपल टेस्ट, जैसे आपने अभी यूसी का नाम दिया था, क्रिएटिनिन एक बेसिक टेस्ट होता है जो हमें बताता है कि हमारा किडनी फंक्शन कैसा कर रहा है। अगर क्रिएटिनिन आपका नॉर्मल है और आपका यूरिन डीआर भी आपने कराया नॉर्मल है, तो दैट बेसिकली सजेस्ट कि आपकी किडनी मोर लेस नॉर्मल है, और अगर नॉर्मल है तो आप मुख्तलिफ दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। अब जिन जो इन्फेक्टेड किडनीज हैं जो क्या ना इस्तेमाल करें, जैसे हाई डेफिशिएंसी आयरन होता है या बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत दवाइयों की तो बहुत सारी क्लासेस हैं, और उनमें पेन किलर जैसे भी हम बात कर रहे थे, पेन किलर्स हैं, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बड़ा केयरफुल होना पड़ता है, और अक्सर कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनकी डोज मॉडिफाई करनी पड़ती है कि आप उनको नॉर्मल डोज में नहीं दे सकते, क्योंकि आप नॉर्मल डोज में देंगे तो वो किडनी को मुतासिर करेगी, आपको रिड्यूस डोज देना पड़ता है, स्पेशली एंटीबायोटिक्स के साथ होता है। और इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ और भी हैं जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के लिए ली जाती हैं, हेमाटोलॉजिकल डिजीज़ के लिए ली जाती हैं। इन सब की दवाइयों के डोज, अगर किडनी पहले से क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, किडनी अफेक्टेड है,
तो आपकी डोज मॉडिफाई करना था। और ये बेस्ट होता है कि आपका डॉक्टर, प्रॉपर डॉक्टर जो है उसके पास आप जाइए, जो इस बात को समझता है और फिर आपकी उसी हिसाब से आपको डोज देगा जो आपके लिए ओवरडोज नहीं होगी और आपकी किडनी की सेंसिटिविटी को मुतासिर नहीं करेगी। और फिर आपका जो डॉक्टर है ना, उसके पास आपकी प्रॉपर हिस्ट्री भी होनी चाहिए। कॉलर ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, यूसुफ से ही बात कर रहा हूँ। जी जी। ये मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है, सलमान साहब से, कि ये जो हमारी किडनी है, एक लेफ्ट में माइनर है और दूसरी राइट वाली में मेजर है। और दूसरा ये पूछना था कि हम किडनी के लिए क्या ग़िज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक साथ में ये भी है कि मैं अभी सर्जन साहब को दिखाया था तो उन्होंने कहा था कि आपका ऑपरेशन इसलिए नहीं हो सकता कि आपके जो है अपेंडिक्स भी है और पोस्टेड भी है, ये तीनों ग्रुप कर रही हैं एक दूसरे को, तो इसके लिए इसके क्या इंतजाम हो सकते हैं, इनमें कौन सी पहली चीज़ है जिससे हम करें, क्योंकि आई में दोनों आईज में मेरे कैटरिक आया हुआ है, यानी तो वो कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रहा है मेरा। सही, अल्लाह ताला आपको सेहत दे मोहम्मद यूसुफ। सर बहुत सारी हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मुझे अपेंडिक्स भी है और मुझे प्रोस्टेट भी है, मुझे किडनी भी है, ऊपर से कैटरैक्ट भी हो गया है। तो आई थिंक देखिए इनको जाना चाहिए किसी बड़े अस्पताल में, ऐसे अस्पताल में जहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी होती है, ठीक है, वहाँ पे हर चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं, इनकी प्रॉब्लम को असेस किया जाएगा, देखा जाएगा। देखिए हर चीज़ को प्रायोरिटाइज किया जाता है ना, जो उन्होंने नाम लिया अपेंडिक्स का, उसका भी ऑपरेशन हो सकता है, प्रोस्टेट का भी हो सकता है, किडनी का भी हो सकता है, कैटरैक्ट का भी हो सकता है, सबके ऑपरेशन हो सकते हैं। जाहिर है चारों ऑपरेशन एक वक्त में तो नहीं होंगे ना। उनको क्वेश्चन था कि प्रायोरिटी पर क्या रखूं मैं, प्रायोरिटी पे ये डॉक्टर डिफाइन करेगा ना, देखेगा किसकी सिवियरिटी ज्यादा है। अगर फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स, देखिए अपेंडिक्स एक एक्यूट चीज होती है ना, अगर किसी को अपेंडिक्स है तो उसको फौरन उसका इलाज करना पड़ता है। किडनी में स्टोन है, छोटा स्टोन है तो आप उसको डिले कर सकते हैं, बड़ा स्टोन है तो आप उसको अगेन प्रायोरिटी देना पड़ेगा। प्रोस्टेट थोड़ा सा बढ़ गया है उसको आप दवाइयाँ दे दें, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ तक कि पेशाब बंद हो गया है, उसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। कैटरैक्ट की स्टेजेस होती हैं कि जिसको कहते हैं मैच्योर और इमेच्योर। अभी जिसको कहते हैं कच्चा कैटरैक्ट ना, अब कच्चा कैटरैक्ट है तो आपके पास टाइम है, आप उसको डिले कर दें। अगर कैटरैक्ट बिल्कुल जिसको कहते हैं पक्का कैटरैक्ट हो गया तो उसको जल्दी करना पड़ेगा। ये तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो प्रायोरिटाइज करेगा, किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपको बताएगा। जी जी, एक छोटा सा, जी जी, टाइम्स की कंपनियों की बहुत इलेक्ट्रॉनिक मशीनें मिलती है, ठीक है, ये मल्टीपल है, थोड़ा घर में भी हेल्प ले अपनी। तो हैंड्स, दोनों हैंड्स पे ट्रीटमेंट करें, स्पेशली लेफ्ट हैंड पर, सही, ठीक है। और टाइम्स की जो मशीनें आती हैं वो सब जगह मिलती है, कंपनी बहुत सारी निकल आई है, रीजनेबल भी है, तो उसको करंट ट्रीटमेंट्स होते हैं और वो पूरे नेट पे दिखा रहे होते हैं, हाथ में ये है, पाँव में ये, तो जो पार्ट्स दिखाए जाते हैं और जो डैमेज हो उस पर थोड़ा सा वो एक्टिवेट करते हैं ना, तो भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ऐसे केसेस बहुत होते हैं जो इन मशीनों से सही होते हैं। सही, तो बात ये है कि आपने अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना है। सबसे पहले आपने पानी मुनासिब तौर पर पीना है, जितना आपको डॉक्टर बता रहे हैं, अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना है, और जितनी बातें आज हमने की हैं इसके ऊपर अगर आप डेफिनेटली अमल करेंगे तो आपकी किडनी की सेहत बेहतर होगी, आपका लाइफस्टाइल बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुकैना, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद, अब हमारे शो पर है। आज का शो कैसा लगा जरूर बताइएगा। सिटी 21 की ऑफिशियल साइट पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग City at 10।